यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आपका हमारे एक्स मदर एपिसोड 2 में, जिसमें कि दोनों की पहली मुलाकात होने वाली है। ये एपिसोड बहुत ही क्रेजी है, और अगर आपने इस कहानी का फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट एपिसोड का लिंक मिल जाएगा, तो ज़रूर से देख लेना। इस कहानी का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। तरुणिका अपने ऑफिस गई। आज सबसे पहले वही ऑफिस पहुंची थी। उसके आसपास कोई भी एम्प्लॉय नहीं था। सिस्टम पे बैठने पे उसका मन नहीं लग रहा था, तो वो खिड़की की तरफ जाती है। तभी पीछे से उसके एक ऑफिस कलीग आती है। हे तरुणिका, वो पीछे से आवाज़ देती है। तरुणिका मुड़ती है। पीछे उसकी फेवरेट कलीग सान्या। तरुणिका उसको देख के मुस्कुराती है। हे सान्या, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? हे तरुणिका, आई एम गुड। तरुणिका अपने सिस्टम पे बैठी। वो रिपोर्ट तैयार करने लगी। सान्या भी अपना बैग लॉकर में रख के उसके पास आके बैठ गई। तो आज आपकी स्माइल काफ़ी अलग लग रही है। इन कुछ महीनों से आपके चेहरे पे तो कोई स्माइल ही नहीं थी, लेकिन आज आपकी स्माइल बहुत अच्छी लग रही है। क्या आप मुझे इसके पीछे का रीज़न बताना चाहेंगे? मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब कि कौन है वो जिसने आपकी स्माइल वापस ला दी? ये सुन के तरुणिका ये सुन के तरुणिका हंस पड़ी। यार, ऐसा कुछ नहीं है। वो सुबह सुबह एक एक लेडी को देखा मैंने। वो अभी जब मैं ऑफिस आ रही थी तो मैंने बाहर एक लेडी को देखा, जो कि एक बच्चे की मदद कर रही थी। पता नहीं क्यों उसको देख के अच्छा लगा। सानिया ये सुन के बोली, क्या लेडी को देखा? कैसे दिखती है? क्या उम्र है उसकी? मुझे कैसे पता क्या उम्र होगी उसकी? मैं किसी को देख के थोड़ी बता सकती हूँ उसकी उम्र। अच्छा, तो नाम क्या है उसका? मुझे क्या पता उसका नाम है? तो तुम्हारी उससे बात नहीं हुई? नहीं, मैंने बस उसको देखा। अरे एक मिनट, मतलब कि उसको देखते ही तुम्हें अच्छा फील हो गया? ये सुन के तरुणिका कंफ्यूज हो गई। हाँ, पता नहीं। ओ माय गॉड, कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया? ये सुन के तरुणिका, नहीं पागल हो गया, ऐसा कुछ नहीं है यार। कहाँ वो, कहाँ मैं? क्या मतलब कुछ नहीं। मैंने बस उसको देखा, ठीक है? तुम ज्यादा सोचो मत अपने काम पे। हाँ हाँ, ठीक है। धीरे धीरे तरुणिका भी सानिया को धमका के अपने काम पे लग जाती है। हालांकि सानिया ने जो भी बोला वो उसके मन में गूंज रहा था। उसके मन में बार बार बातें रिपीट हो रही थी, लेकिन वो इन अपने दिमाग की आवाज़ को शांत करने के लिए हेडफोन लगा लेती है। गाने को फुल वॉल्यूम पे लगा के अपना रिपोर्ट तैयार करने लगती है। सुबह के करीब 10 बजे एचआर और मैनेजर सभी एम्प्लॉयज़ को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाते कुछ ही देर में कॉन्फ्रेंस रूम में सभी एम्प्लॉयज़ आ चुके थे, इंक्लूडिंग तरुणिका भी। एचआर रॉकी ने स्क्रीन ऑन गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कुछ दिन पहले कहा था कि हम लोग एक सीएसआर प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं। तो हमारी कंपनी जिस एनजीओ को स्पॉन्सर करने वाली है, जिसके साथ हम प्रमोशन करने वाले हैं, उनका नाम है उम्मीद फाउंडेशन। ये नाम सुनते ही तरुणिका स्क्रीन की तरफ देखने लगी, क्योंकि उसे याद आया कि इसने तो सुबह सुबह ही ये फाउंडेशन देखा था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन साथ में सानिया भी बैठी थी, तो वो कुछ नहीं कहती। उसे पता था कि अगर उसने कुछ भी बोला तो सानिया फिर से उसके मजे लेगी। एचआर ने स्क्रीन पे एनजीओ की स्लाइड लगाई। तरुणिका की नज़र स्क्रीन पे अटक गई, क्योंकि उस स्लाइड में उस लेडी की तस्वीर जिसको तरुणिका ने सुबह देखा, यानी कि महिमा की तस्वीर। महिमा को देखते ही तरुणिका की आंखें चमक जाती है। तरुणिका की नज़र तो स्क्रीन पे ही टिक गई थी, और धीरे धीरे तरुणिका के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने मुस्कान को छुपाती है, नॉर्मल होती है। फिर एचआर बोला, सो गाइस, मैं इस सीएसआर के लिए अपने ऑफिस से कोऑर्डिनेटर ढूंढ रहा हूँ। तो आप में से कौन इस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड है, प्लीज़ मुझे बता दो। ये सुनते ही ये सभी एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को अवॉइड करने लगे। एक एम्प्लॉय बोला, अरे नहीं यार, मुझे एनजीओ के साथ काम नहीं करना। हाँ यार, एनजीओ के साथ काम करेंगे तो फील्ड का भी काम करना पड़ेगा। इतनी गर्मी में मुझे नहीं जाना बाहर, प्लीज़। तो सानिया भी बोली, इतनी गर्मी में मैं तो किसी एनजीओ के साथ काम नहीं कर सकती। मैं तो इतनी गर्मी में किसी फील्ड का काम नहीं कर सकती। ये सुन के तरुणिका थोड़ी इरिटेट हो जाती है। वो सानिया को थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहती है, क्यों? एनजीओ वाले इतना अच्छा काम कर रहे हैं यार। वो ज़रूरतमंद की मदद करते हैं। इवन
वो कितने लोगों की मदद करते तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो सानिया ये सुनते ही बोल देती है, अच्छा, अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप क्यों नहीं चली जाती तरुणिका मैडम। सानिया की ये बात सुन के तरुणिका बोली, ठीक है, हाँ ठीक है, मैं चली जाऊंगी। इस बात को लेके तरुणिका और सानिया के बीच में थोड़ी तू तू मैं हो जाती है। तरुणिका कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चली जाती है और जिस भी एम्प्लॉय को कोऑर्डिनेटर नहीं बनना था वो एम्प्लॉय भी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चले जाते हैं। एचआर पीछे से बोला, अरे सब ऐसे ही चली जाओगे तो कोऑर्डिनेटर किसको बनाऊंगा मैं, और मैंने तो एनजीओ भी फाइनल कर लिया है, सो प्लीज़। एचआर रॉकी की कोई बात नहीं सुनता। पूरा कॉन्फ्रेंस खाली हो गया था। फिर मैनेजर आता है, क्या हुआ रॉकी। अब सर कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनना चाहता, कोई भी इतनी गर्मी में फील्ड में जाके नहीं बात करना चाहता। तो मैनेजर बोला, देखा रॉकी, अब तुम्हें समझ आया कि ऑफिस में एचआर एंड मैनेजर एम्प्लॉयज़ पे प्रेशर क्यों बना के रखते हैं। अगर नहीं बनाओगे तो यही हाल होगा। कोई सुनता है तुम्हारी। हाँ सर, गलती कर दी मैंने। इन लोगों के साथ में जो दोस्तों की तरह रहता हूँ ना, इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग मेरा। हम्म। हाँ ये तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम अपनी गलती संभाल सकते हो, जाओ किसी को पकड़ के लाओ और उसको बोलो कि एनजीओ का कोऑर्डिनेटर बने। ठीक है सर, आप फिक्र मत कीजिए, आज दोपहर तक मैं आपको कोऑर्डिनेटर ला के दूंगा। ये बोल के रॉकी कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर चला जाता है। सभी लोग अपने डेस्क पे बैठे थे, सिस्टम पे अपना काम कर रहे थे। तभी तरुणिका की नज़र रॉकी पे जाती है। वो देखती है कि रॉकी थोड़ा परेशान है। उसकी परेशानी जानने के लिए तरुणिका उसके पास चली जाती है। हे रॉकी, क्या हुआ। रॉकी तरुणिका को देखता है। अ तरुणिका, यार कोई भी कोऑर्डिनेटर नहीं बनना चाह रहा, ऐसे तो फिर हमारा डील कैंसिल हो जाएगा, एंड हमने उनको रिपोर्ट्स भी सेंड कर दी है। हालांकि तरुणिका को भी फील्ड का काम नहीं पसंद था, लेकिन जिस एनजीओ के साथ कोऑर्डिनेटर बनना था, जिस एनजीओ के साथ सीएसआर प्रोजेक्ट करना था, उस एनजीओ में काम करने वाली महिला यानी कि महिमा के बारे में उसको जानने में दिलचस्पी थी। तो तरुणिका कुछ देर सोचती फिर कहती है, रॉकी, मैं बनूंगी कोऑर्डिनेटर। ये सुनते ही रॉकी खुश हो जाता है। आई यू श्योर तरुणिका। यस, ठीक है, तो आज दोपहर 2 बजे तुम्हें जाना है एनजीओ। क्या, आज। हाँ आज ही। मैं तुम्हें सारी फाइल्स एंड सारी गाइडलाइंस बता देता हूँ, तुम जाके सबको समझा देना। आज ही जाना है, ये सुन के तरुणिका के दिल की धड़कनें थोड़ी तेज हो जाती है, लेकिन वो दिल पे हाथ रख के खुद से कहती है, ऑल इज वेल, मैंने ये पहले भी किया है, कोई फर्स्ट टाइम थोड़ी है। टेक अ चिल पिल तरुणिका, टेक अ चिल पिल। उधर दूसरी तरफ महिमा का उम्मीद फाउंडेशन, वो छोटे बच्चों से बातें कर रही थी और एनजीओ में जो नए अनाथ बच्चे आए थे उनके रजिस्ट्रेशन में नाम देख रही थी। तभी उसके पास कीर्ति आती है। मैम, जिस एमएनसी कंपनी के साथ हमारी मीटिंग थी उन्होंने अपना कोऑर्डिनेटर फाइनल कर दिया है। ये सुन के महिमा बोली, ओह अच्छा है, उम्मीद है कि इस कंपनी के साथ हम कुछ अच्छा करेंगे और हम लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाएंगे। तुम मुझे उस कंपनी की डिटेल्स भेज दो, मैं जाके पढ़ लेती हूँ। ओके मैम। उधर दूसरी तरफ तरुणिका अपने ऑफिस में, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान, लेकिन किस्मत धीरे धीरे इन दोनों की राहों को एक साथ जोड़ रही थी। तरुणिका कैबिन में बैठ के उम्मीद फाउंडेशन की फाइल देख रही थी। तभी पीछे से एचआर रोके आता है। हे तरुणिका, आर यू रेडी फॉर द मीटिंग। तरुणिका ने गहरी सी सांस ली। हाँ, आई एम रेडी। कब जाना है, कल ना। नहीं, आज ही दोपहर। क्या, तो आज। हाँ, 2 बजे तुम्हें निकलना है। ये सारी फाइल्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और इसमें कैश है। सारी मीटिंग्स होने के बाद तुम फाइनलाइज कर लेना। सब कुछ इतना जल्दी जल्दी हो रहा था कि तरुणिका कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। क्या हो तरुणिका, वाई यू सो नर्वस। नहीं, मैं कहाँ नर्वस हूँ, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए। कोई फर्स्ट टाइम मीटिंग अटेंड करने नहीं जा रही। हाँ बट मैंने किसी एनजीओ के साथ कभी कोई डीलिंग नहीं की है। हाँ, कोई बात नहीं, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा तुम्हें। हाँ ये तो है, ठीक है फिर मैं कैब बुक कर देता हूँ, तुम चली जाना। ओके। रॉकी वहाँ से चला जाता है। तरुणिका बैठती है और वो सोचने लगती है, यार सब कुछ इतना जल्दी क्यों हो रहा है। सुबह मैंने उसको देखा और अभी मैं उससे मिलने जा रही हूँ, क्या हो रहा है ये। तरुणिका सारी डॉक्यूमेंट्स को बैग में रखती है। ऑफिस से बाहर निकलते ही बारिश स्टार्ट हो जाती है, कैब भी आ जाती है। वो कैब में बैठ के कुछ ही देर में करीब 20 मिनट में उम्मीद फाउंडेशन पहुंच जाती है। तरुणिका कैब से उतरती है, उसे सामने उम्मीद फाउंडेशन का हेड क्वार्टर दिखता है।
वो उम्मीद फाउंडेशन के गेट के बाहर खड़ी थी, सब कुछ गौर से देख रही थी। बाहर उम्मीद फाउंडेशन का बड़ा सा पोस्टर लगा था, उस पोस्टर में महिमा भी थी। तरुणिका गहरी सी सांस लेती है। हाँ, क्या हो गया है मुझे? ये बस एक प्रोफेशनल मीटिंग है, मुझे मीटिंग डिस्कस करनी है, फाइल क्लोज करनी है एंड बैक टू होम। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ? एनजीओ का मेन दरवाज़ा खुला हुआ था। तरुणिका आसपास देखती है, कोई था नहीं, तो वो खुद से ही अंदर जाने लगती है। वो जैसे ही अंदर जाती है, उसके सामने एक छोटा बच्चा आता है। ये वही बच्चा था जो सुबह तरुणिका को दिखा था। तरुणिका जैसे ही उसको देखती है, वो उस बच्चे को हाय बोलती है। वो बच्चा भी आता है तरुणिका की तरफ। वो तरुणिका को देख के उसकी तरफ भाग, जो कि गेट से बाहर जा रहा था। तरुणिका ये देख के थोड़ा डर जाती है, क्योंकि बाहर गाड़ियां चल रही थी। तरुणिका ये देख के उस बच्चे को कहती, अरे रुको। सामने से एक कार आ रही थी। तरुणिका ये देख के और डर जाती है, वो उसके पीछे भागती है। और इससे पहले कि कुछ कुछ हो जाता, तरुणिका उस बच्चे को खींच लेती है, जिससे कि तरुणिका भी गिरती है और वो बच्चा भी। लेकिन तरुणिका तुरंत खुद को संभालती है और उस बच्चे को उठाती है। तुम ठीक हो ना? वो बच्चा रोने लगता है। उसका रोना सुन के पता नहीं क्यों तरुणिका को उस पर गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में बोलती है, रो क्यों रहा है? तेरे को हीरो बनना था ना, तभी तो भाग रहा था। उसकी तीखी आवाज से वो बच्चा और तेज तेज रोने लगता है। चुप कर, चुप, बिल्कुल चुप। तरुणिका की डांट से वो बच्चा चुप हो जाता है। तभी पीछे से बहुत ही धीरे और बहुत ही मधुर आवाज सुनाई देती है, आरव, तुम फिर शरारत कर रहे हो? ये आवाज सुनते ही तरुणिका पीछे मुड़ी। सामने वही चेहरा जिसे तरुणिका ने सुबह देखा था, महिमा। अभी भी उसके चेहरे पे वही सुकून, अभी भी उसकी आंखों में वही अपनापन, और चेहरे पे एक छोटी सी मुस्कान। महिमा की भी नजर तरुणिका पे गई। तरुणिका खड़ी हुई, उसने अपने कपड़ों को सही किया। महिमा जब तरुणिका को देखती है, उसे ऐसा लगता है कि उसने तरुणिका को कहीं देखा है। वो उसके पास आती है, स्माइल करते हुए कहती है, आप हाँ, मैं उसी कंपनी से आई हूँ, जो कंपनी आपकी एनजीओ को स्पॉन्सर कर रही है। ओह अच्छा अच्छा, पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं देखा है। ये सुन के तरुणिका तुरंत बोलती है, अब मुझे कहाँ देखा होगा आपने, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। अ, ठीक है, चलिए अंदर चल के बात करते हैं। और आप ठीक है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी लग गई। कहाँ लग गई आपको? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। महिमा मुस्कुराई, फिर उसने आरब को बोला, आरब चलो इनको सॉरी बोलो। आरब मुस्कुराता है और कहता है, सॉरी, आप मेरी वजह से गिर गए। उसकी सॉरी सुन के तरुणिका का दिल पिघल जाता है। वो उसके दोनों गालों को छू के कहती है, नहीं, आई एम सॉरी आरब, मैंने तुम पे चिल्लाया ना, उसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं। वो वहां से भाग जाता है। महिमा और तरुणिका भी अंदर जाने लगते हैं। जाते जाते महिमा बार बार तरुणिका को देख रही थी। अ, पता नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको कहीं तो देखा है। आप, इतने सारे चेहरे हैं, मेरा कोई डुप्लीकेट देखा होगा आपने? हाँ, मतलब मेरा हमशक्ल, इतने सारे लोग हैं। हो सकता है। एनीवेज, आपने अपना नाम नहीं बताया। अब तरुणिका, तरुणिका नाम है मेरा। ओ, आपका क्या नाम है? महिमा उसकी तरफ देखी, मुस्कुराई। महिमा, महिमा का नाम सुन के तरुणिका मुस्कुराई, लेकिन वो अपनी मुस्कान, उसका नाम सुन के पता नहीं क्यों तरुणिका को एक सुकून मिला। उसके चेहरे पे एक मुस्कान आती है, लेकिन वो दूसरी तरफ देखने लगती है ताकि महिमा उसकी स्माइल ना देख पाए। तभी बारिश भी स्टार्ट हो गई। महिमा ने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराई। तरुणिका ये चुपचाप देखती है और कहती है, अहो, आपको बारिश पसंद है क्या? हाँ, बारिश मुझे बहुत पसंद है, बचपन से लेके अभी तक। पता नहीं क्यों, जब भी बारिश होता है ऐसा लगता है कि मैं, ये सब छोड़िए, जल्दी अंदर चलते हैं, कहीं हम भीग ना जाए। हाँ चलिए ना। महिमा तरुणिका को एनजीओ के अंदर लेके जाती है, उसे अपना एनजीओ दिखाने के लिए। तरुणिका हर तरफ देखती है, हर तरफ बच्चों के हाथों से बनी पेंटिंग्स थी। हर तरफ रंग, हंसी, मुस्कान, उम्मीद, सब कुछ खिला खिला। तरुणिका सब कुछ गौर से देख रही थी। और महिमा तरुणिका धीरे से कहती है, पता नहीं क्यों यहाँ पे आके एक अजीब सा सुकून मिल रहा है। महिमा ये सुन के मुस्कुराते हुए बोली, शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करता। यहाँ पे जो जैसा है वैसा ही रहता है।
यहाँ पे बस हर कोई एक दूसरे का सहारा बनता है। ये सुन के तरुणिका की नज़र महिमा पे जाती है। दोनों की नज़र एक दूसरे से मिलती है और पता नहीं क्यों दोनों एक दूसरे को काफ़ी देर तक देखते रहते हैं। ना महिमा पल के झपकाती है और ना ही तरुणिका। तभी बारिश तेज हो जाती है। बारिश की आवाज़ से दोनों रियलिटी में आते हैं। दोनों को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या था। महिमा को ये थोड़ा अजीब लगा और तरुणिका को ये बहुत अच्छा। महिमा फिर तरुणिका को अपने कैबिन में लेके जाती है। महिमा का कैबिन भी बहुत अच्छा था, बहुत ही सुकून भरा, सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स। बैठिए ना प्लीज। तरुणिका महिमा के ठीक सामने बैठती है। महिमा फाइल ओपन करती है। तभी कुछ ही देर में कॉफी आ जाता है। महिमा फाइल्स देख रही थी और तरुणिका महिमा ये नोटिस करती है। उसे शर्म आ रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बोली क्या। तो महिमा तो सिचुएशन को ऑकवर्ड ना बनाते हुए महिमा कहती है, प्लीज चाय पीजिए। तरुणिका ये सुन के रियलिटी में आती है। "अ, अ, हाँ हाँ मैं पीती हूँ चाय। आई यू ओके ना? या आई एम ओके। हाँ हाँ आई एम ओके। तरुणिका घबराते हुए कॉफी का कप उठाती है। वो कप ऐसे उठाती है कि कॉफी उसकी उंगलियों पे गिर जाता है। और जैसे ही गिरता है वो चेयर से उठ खड़ी होती है, उछलने लगती है। आई माँ जल गई। ये देख के महिमा डर जाती है। वो तुरंत तरुणिका के पास आती है। वो उसका हाथ पकड़ लेती है। यू ओके? आई एम नॉट ओके, इट्स बर्निंग। ये सुनते ही महिमा बिना कुछ सोचे समझे अपना दुपट्टा लेती है और तरुणिका के हाथों में लपेट देती है। कुछ देर तक उसके हाथ में ही अपना दुपट्टा ऐसे ही रहने देती है। तरुणिका और महिमा एक दूसरे के काफी करीब थे। महिमा बार बार तरुणिका के हाथ को देख रही थी और तरुणिका महिमा को। अब महिमा भी नोटिस कर लेती है कि तरुणिका कुछ स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। ऐसा बिहेव जैसा जैसा कि महिमा के साथ किसी ने नहीं किया। दोनों के बीच में कुछ टेंस माहौल हो जाता है, लेकिन तरुणिका को भी रियलाइज हो जाता है कि वो इमोशंस में कुछ ज़्यादा ही बह रही है। वो खुद को संभालती है और धीरे से महिमा का दुपट्टा अपने हाथ से हटा के उसे थैंक यू बोलती है। अब थैंक यू फॉर दिस, नाउ आई एम फीलिंग गुड। ओके। दोनों फिर से चेयर पे बैठते हैं। तरुणिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। वो बहुत एम्बैरेस थी। वो खुद को कहती, मैं क्या कर रही हूँ यार, मैं मीटिंग करने आई हूँ या मैं सेटिंग कर रही हूँ। ओ गॉड। बी प्रोफेशनल, बी प्रोफेशनल तरुणिका, ऐसे नहीं चलेगा, कंपनी का नाम खराब होगा। तो गहरी सी सांस लेती है और फिर महिमा को देखती है। ओके मैम, सो हम अपनी थोड़ी बिजनेस, तो हम थोड़ा सा काम की बात भी कर लेते हैं। तरुणिका की ये बात सुन के महिमा अपने मुंह पे हाथ रख के हंसने लगती है और मन में कहती है, इतनी देर से फिर मैं क्या बात करना चाहती थी। वो अपने मुंह से हाथ हटा के तरुणिका को देख के कहती है, हाँ प्लीज करते हैं ना। बाहर बहुत तेज बारिश और अंदर दो अजनबी अपनी बातचीत में लगे थे। तरुणिका को महिमा से बात करके बहुत अपनापन और बहुत सुकून मिलता है। ऐसा सुकून जिसे शायद उसे कभी मिला ही नहीं। शायद तरुणिका को ये रियलाइज हो गया था कि यह मुलाकात उसके जिंदगी में हमेशा याद रहेगा। तरुणिका अपने लैपटॉप ओपन करके महिमा के सामने रख देती है। टेबल पर तरुणिका के लैपटॉप्स, कई रिपोर्ट्स और प्रोजेक्ट रखे हुए थे। महिमा मुस्कुराते हुए सारे प्रोजेक्ट और जो भी ज़रूरत की डिटेल्स थी वो सभी मुस्कुराते हुए तरुणिका के सामने रख देती है। और इधर तरुणिका जितना खुद को कंट्रोल कर रही थी उतना ही वो महिमा की स्माइल देख देख के उसकी हालत ख़राब हो रही थी। वो नज़रें झुका के फाइल अपनी तरफ सरकाती है। फाइल देखते देखते वो मन में कहती है, मुस्कुरा मत यार, प्लीज़ मुस्कुरा मत। लेकिन तरुणिका को ये नहीं पता था कि महिमा एक साइकोलॉजी टीचर भी रह चुकी है। किताबों से ज़्यादा वो चेहरे पढ़ लेती है। तरुणिका को भी महिमा को भी तरुणिका की हरकतें अच्छी लग रही थी। वो धीरे से मुस्कुरा के कहती है, सो मिस तरुणिका, क्या हम अपनी ऑफिशियल मीटिंग शुरू करें? ये सुन के तरुणिका अपना सर ऊपर करती है। हाँ प्लीज़। तरुणिका थोड़ा खुद को संभालती है। वो अच्छे से बैठती है, थोड़ा प्रोफेशनल और थोड़ा सा अपने डाटा एनालिस्ट के फॉर्म में आती है। उसकी वॉइस में भी थोड़ी सी सख्ती आ गई थी। वैसे मैम, मैं किसी एनजीओ के साथ फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ। हम भी किसी इतनी बड़ी एमएनसी कंपनी के साथ फर्स्ट टाइम पार्टनरशिप कर रहे हैं। ये सुन के तरुणिका मुस्कुराती है। उसकी मुस्कान से
महिमा भी मुस्कुराती है। दोनों एक दूसरे को देख के बस मुस्कुरा रहे थे, पता नहीं क्यों। फिर महिमा भी अपने फाउंडर वाले फॉर्म में आ जाती है। थोड़े दोनों के बीच में थोड़े प्रोफेशनल बातचीत होने लगती है। महिमा तरुणिका को एक फाइल दिखाती है। मिस तरुणिका, आज इस साल का हमारा गोल है कि कम से कम हम 500 बच्चों को शिक्षित करें, उनके पास एजुकेशन पहुंचाएं और जो भी स्टेशनरी के सामान है हम उन तक पहुंचाएं। और साथ ही हम हर एक महिला को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए हम कुछ स्किल डेवलपमेंट प्लान भी चालू करना चाहते हैं, जैसे कि सिलाई, कढ़ाई या फिर हैंडमेड कुछ चीज़ें। उन सब चीज़ों के लिए हमें रॉ मटेरियल की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तरुणिका चुपचाप सुन रही थी। तरुणिका के पास एक डायरी भी थी जिसमें कि वो बीच बीच में नोट्स भी बना रही थी। फिर तरुणिका ने अपना लैपटॉप खोला, उसमें एक एक्सेल सीट निकाली। उसने बोला, अगर हम आज के आंकड़े देखें तो आपने जो भी सुझाव दिया है हम उससे नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। ये सुन के महिमा बोली, ये तो और अच्छी बात है, हम जितना लोगों की मदद करें उतना ही कम है। हाँ महिमा, सॉरी महिमा मैम, आप सही कह रही हैं। कोई बात नहीं, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकती हैं। नहीं वो सॉरी कोई बात नहीं। दोनों मुस्कुरा रही थी। कमरे का माहौल बहुत ही लाइट हो गया था। अब तरुणिका भी महिमा से बातचीत करने में पूरी कंफर्टेबल हो चुकी थी। फिर कैबिन में महिमा की असिस्टेंट कीर्ति आई। वो और फाइलें लेके आई थी। वो फाइलें तरुणिका को दिखाती है। ये देखिए मिस तरुणिका, ये बच्ची पिछले साल यहाँ पे आई थी। फाइनेंशियल इशू की वजह से इसकी पढ़ाई छूट गई थी। फिर हमें किसी ने बताया एंड हमारे एनजीओ ने इसकी इतनी मदद की है कि आज ये बच्ची आपकी तरह ही एक एमएनसी कंपनी में काम करती है। ये सुन के तरुणिका की आंखें चमक गई। ओह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा जान के कि आप लोग सिर्फ एनजीओ नहीं चलाते, आप लोगों की ज़िंदगी बदल रहे हैं, वो भी हमेशा के लिए। ये सुन के महिमा मुस्कुराई और वो बोली, हाँ पर मैं अकेले नहीं करती, मेरी पूरी टीम करती, इवन मेरे से ज़्यादा तो मेरी टीम काम करती है। सब कुछ अरेंज करना, बच्चों तक पहुंचाना, बच्चों तक सामान पहुंचाना, इंफॉर्मेशन देना, सब मेरी टीम का काम है। मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ। महिमा की ये बात सुन के तरुणिका मन ही मन में बोली, इतनी बड़ी एनजीओ की फाउंडर है लेकिन थोड़ा सा भी गुमान नहीं, कितनी अलग है ये। तभी महिमा उसके सामने चुटकी बजाती है। हेलो मिस तरुणिका, कहाँ खो गए आप? ये तरुणिका फिर वर्तमान में आती है, खुद को झटका देती है। अब कुछ नहीं, मैं तो यही हूँ। हाँ पर मैंने आपसे कुछ कहा, आप तो सुन ही नहीं रहे। क्या कहा आपने? मतलब नहीं नहीं, मैं सब सुन रही हूँ। अच्छा तो क्या कहा मैंने? आपने क्या कहा? अब उसकी इस उसको ऐसे बात करते देख महिमा की हंसी छूट जाती है, पर वो तुरंत अपनी हंसी को कंट्रोल करती है। शर्म से तरुणिका को भी शर्म आने लगी थी। वो अपनी आंखों पे अपने हाथ रख लेती है और मन ही मन में कहती है, यार कैसी हरकतें कर रही हूँ मैं, और मैं क्यों सोच रही हूँ इसके बारे में ही, वो भी इसके सामने ही। ओ गॉड, कोई तो रोक लो। करीब 1.5 घंटे के बाद मीटिंग ख़त्म हुई। जो भी डील थी वो फाइनलाइज हुई। दोनों फिर दोनों कैबिन से बाहर निकले। महिमा आगे चल रही थी, वो अपने एनजीओ के बारे में और कुछ बता रही थी, और तरुणिका पीछे पीछे। वो पीछे सिर्फ चल ही नहीं रही थी, वो महिमा का आउटफिट और पूरा ऊपर से नीचे तक देख रही थी और मन ही मन में कहती है, सिंपल सूट है फिर भी कितनी खूबसूरत लग रही है, जब ये तैयार होगी तब क्या लगेगी यार। ये बोल के वो खुद को थप्पड़ भी मारती है। ओ क्या कर रही हूँ मैं? ऐसा क्यों सोच रही हूँ, क्या हो गया है मुझे, ओ गॉड। तभी सामने से वही शरारती बच्चा आरव एक सॉकर बॉल लेके आ रहा था। महिमा उस बच्चे को जगह देने के लिए एक कदम पीछे हटती है। वो जैसे ही पीछे हटती है वो तरुणिका से टकरा जाती है और ऑलमोस्ट गिरने ही वाली थी कि तरुणिका उसे पकड़ लेती है, एक हाथ से उसके कमर पे और एक हाथ से उसके हाथ को। कुछ देर तक दोनों इसी फॉर्म में रहते हैं और दोनों की एक दूसरे से नजरें मिलती है। कुछ देर के बाद महिमा तुरंत खुद को संभालती है, तरुणिका उसे ऊपर खींचती है। अब आप ठीक है ना? महिमा तुरंत अपना दुपट्टा सही करती है और खुद को कंफर्टेबल करती है। हाँ मैं ठीक हूँ, आप तो ठीक है ना, आपको तो नहीं लगी? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। पता नहीं क्या हो रहा है, जब आप आ रहे थे तो आप गिर गए, अब आप जा रहे हो तो मैं गिर गई।
ये सुन के तरुणिका भी मुस्कुराए। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। तभी बारिश भी रुक गई और ठंडी हवा चलने लगी। वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत एक फ्लावर का बहुत बड़ा सा पेड़ था। हवा इतनी चल रही थी कि उस पेड़ से फ्लावर फ्लावर टूट के महिमा के चेहरे पे गिर रही थी। ये देख के तरुणिका को कोई फिल्मी सीन लग रहा था। उसे ये सब कुछ सपनों जैसा लग रहा था। तभी महिमा तरुणिका को देखती है और जो महिमा के चेहरे पे फ्लावर गिरा था वही सरक के तरुणिका के चेहरे पे आ जाता है। तरुणिका तुरंत उस फ्लावर को अपने हाथ में लेती है और देखने लगती है। महिमा को भी ये कुछ स्ट्रेंज लगता है। वो भी तरुणिका को देखने लगती है। दोनों की एक दूसरे से नजरें मिलती है। दोनों एक दूसरे को कुछ कहते नहीं है, बस एक दूसरे को देखते रहते हैं और शायद एक दूसरे से मन ही मन में ये पूछ रहे थे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक ऐसा सवाल था जिसका जवाब शायद अभी दोनों के पास नहीं था। तरुणिका माहौल को ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं करती है और वो फ्लावर हाथ से लेके नीचे रखती है। तभी महिमा बोलती रुक जाओ। हाँ, वो मुझे दे दो। क्या? वो मुझे दे दो, मैं उसे दोबारा कहीं पे रख दूंगी ताकि वो दोबारा बड़ा हो जाए। तरुणिका वो फ्लावर महिमा के हाथ में देती है। महिमा तरुणिका के हाथ से वो फ्लावर लेती है। महिमा के उस टच से पता नहीं क्यों तरुणिका को कुछ सनसनाहट सी हुई। उसे कुछ अलग सा लगा, करंट सा दौड़ गया। अब उसके मन में एक और सवाल आ गया कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। फिर महिमा धीरे से कहती है थैंक यू मिस तरुणिका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सच में बहुत अच्छी डाटा एनालिस्ट हैं। आपकी बातें इन चीज़ों को जो आप डिटेलिंग करती हो, उस तरह से जो समझाती हो, बहुत अच्छा लगा मुझे। तरुणिका भी उसे धन्यवाद करती है। थैंक यू महिमा मैम, एंड मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप काफ़ी अच्छी हैं एंड मैं तो यहाँ पे बस एक डील करने आई थी, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने आज बहुत कुछ सीखा। अच्छा, जैसे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। ओह! अच्छा, ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। ये बोल के तरुणिका वहाँ से जाने लगती है। तभी पीछे से महिमा उसे आवाज़ देती एक्सक्यूज़ मी मिस तरुणिका। तरुणिका पीछे मुड़ती है। यस, हमारे एनजीओ का दरवाज़ा हमेशा खुला है। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो झिझकिएगा मत। हाँ, क्यों नहीं, मेरा मतलब है किसी भी चीज़। हाँ, किसी भी चीज़। मतलब क्या आपका? ये बोल के महिमा मुस्कुराती है और सवाल का जवाब दिए बिना चली जाती है। लेकिन तरुणिका समझ नहीं पाई कि महिमा कहना क्या चाहती है। तभी पीछे से हॉर्न की आवाज़ आती है। तरुणिका मुड़ती है, उसकी कैब आ चुकी थी। तरुणिका कैब में बैठती है। पूरे रास्ते उसके चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कान। वो बाहर देख रही थी। बड़े महीनों के बाद उसके दिल का जो भारीपन था वो हल्का था। उसे हल्का लग रहा था। उसके अंदर आज कोई भी बेचैनी नहीं, कोई भी थकावट नहीं, कोई भारीपन नहीं, बस एक अलग ही सुकून। तरुणिका महिमा के बारे में सोचते सोचते खुद से एक सवाल पूछती है, क्या थी यार वो? पहली मुलाकात में उससे इतना अपनापन क्यों लगा मुझे? क्या मेरा उससे कोई रिश्ता है? उसके बाद वो कैब ड्राइवर भी सुन लेता है। वो कहता है, मैम, लगता है आप जिससे मिल के आई हैं, क्या आप उससे पहली बार मिलने आई थी? ये सुन के तरुणिका कहती, क्या जिससे मिल के आपको अपनापन लग रहा है? क्या आप उससे पहली बार मिली थी? तरुणिका भी बोल देती, हाँ भैया, मैं उससे पहली बार मिलने गई थी। पता नहीं क्यों उससे मिलके बहुत अच्छा लगा, कुछ अपनापन सा लगा। अरे क्या बात है, फिर तो हो सकता है कि आपका उससे कुछ जुड़ने वाला है। ये सुन के तरुणिका सोच में पड़ जाती है। वो मुस्कुराती है। फिर कुछ ही देर में वो अपने फ्लैट पहुंचती है। सो पार्ट 2 के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहानी कैसी लगी, एंड हाइप भी कर देना, एंड वीडियो को शेयर भी कर सकते हो। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आने वाला एपिसोड और भी बहुत ही क्रेजी है। सो एंड आप मुझे मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा।